संकट चौथ पर भूलकर भी नहीं करे ये 5 काम, वरना विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हो जाएंगे नाराज। शुभ योग के साथ नव वर्ष यानी कि साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साल की शुरुआती माह यानी जनवरी में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण जैसे बड़े पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान संकट चौथ का व्रत भी रखा जाता है, जो गौरी पुत्र गणेश को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस व्रत भगवान गणेश की पूजा और भक्ति की जाती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत बड़े ही भक्ति के साथ रखा जाता है। इस साल 17 जनवरी साल 2025 को संकट चौथ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। बात इसे तिलकुटा चौथ, व्रत टुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी अन्य जगहों पर माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की तरक्की के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रखकर माता सकत और भगवान गणेश की बड़ी ही भक्ति के साथ और नियम के साथ पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रदेव को जल अर्पित करने के बाद ही अपने व्रत का वह पारण करती हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि इस दौरान पूजा विधि से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि सकट पर गजानन की पूजा संपूर्ण विधि से करने पर सकट की सभी मनोकामनाएं बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है। यही नहीं, संतान के भाग्य में वृद्धि के योग बनने लग जाते हैं। तो लिए हम जान लेते हैं सकट के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये दिन पूरी तरह से भगवान गणेश को समर्पित है। सकट चौथ पर विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी एवं चंद्रदेव की पूजा का विधान माना जाता है। सकट चौथ का व्रत एक माँ अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है और सकट चौथ का व्रत रखने के दौरान कुछ नियम अनिवार्य हैं। एक, दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सकट चौथ का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र और अच्छा होता है। दोस्तों, बताया जाता है कि यह दिन भगवान गणेश को पूरी तरह से प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सफल चौथ के दिन ऐसा कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिससे गणपति बप्पा नाराज हो जाए। तो लिए हम जानते हैं सकट के चौथ दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी किसी भी जीव को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए, लेकिन सकट चौथ का व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन सकट चौथ के दिन बिल्कुल भी किसी भी जीव को नहीं सताना है। खासकर इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूषक को यानी चूहे को भूलकर भी नहीं सताना है। ऐसा करना आपको गणेश जी की क्रोध का भाई बना सकता है। सकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे में जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अर्घ्य के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे न पड़ें। सकट चौथ के दिन भूलकर भी भगवान गणेश को तुलसी अर्पित न करें, इससे भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। पूजा के दौरान व्रती महिलाएं गणेश भगवान को अति प्रिय दूर्वा चढ़ाएं। सकट चौथ के दिन जमीन के अंदर उगने वाले कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, प्याज, चुकंदर और गाजर खाना आज व्रती के लिए मना होता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने पर ही व्रत पूरा होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना आप व्रत को न तोड़ें। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है। ऐसे में सकट व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने। इस दौरान माताएं पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। सकट चौथ व्रत तभी पूरा होता है जब गणेश जी की पूजा करने के बाद चांद के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाए। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में भूलकर भी बिना चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। सकट चौथ के व्रत में पूजन सामग्री के अलावा गुड़, तिल, शकरकंद और फलों का विशेष रूप से उपयोग होता है। इस दिन तिल और लाई के लड्डू भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। तिल को भूनकर उसे गुड़ की चाशनी में मिलाकर तिल का लड्डू बनाया जाता है और फिर से भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि पूजन से प्रसन्न होकर प्रथम पूज्य गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को क्षण में दूर कर देते हैं। 2.
सकट चौथ व्रत शुरू करने से सबसे पहले सुबह स्नान कर पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करें। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें और फिर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजन के बाद लड्डू को प्रसाद को रूप में ग्रहण करें। अंत में ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य लगाना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग भी भगवान गणेश जी को लगा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सकट के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान होता है, इसलिए पूजा के समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ऐसे में जो महिलाएं माताएं व्रत रख रही हैं वह लाल, हरा और पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें सकती हैं, लेकिन भूलकर भी आपको पूजा में यानी सकट चौथ के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे गणेश जी नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में उन्हें दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया। इसके बाद गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सकट व्रत रख रहे हैं तो इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूसक यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो सकते हैं। 3 दोस्तों, कहा जाता है कि सकट चौथ के दिन किसी भी पुरुष को भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी भी महिला से अपशब्द नहीं खाने चाहिए, अन्यथा आपको भगवान श्री गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सकट चौथ के दिन जो महिला यानी कि जो भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं उन्हें कंद मूल वाले फल व सब्जियों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यानी जो चीज़ें ज़मीन के अंदर होती है उनका सेवन सकट चौथ के दिन भूलकर भी ना करें। साथ ही मूली, चुकंदर, गाजर, प्याज का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इससे भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। सकट चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के समय माता लक्ष्मी की भी मूर्ति जरूर रखें। दिन भर निर्जला उपवास करें। रात में चांद को अर्घ्य दें। गणेश जी की पूजा कर फिर फलाहार करें। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। सेंधा नमक का भी सेवन ना करें। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। गणेश जी को लड्डू बेहद पसंद होते हैं। ऐसे में इस दिन की पूजा में अन्य भागों के साथ आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू के अलावा इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। 4 हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और शीतलता का कारक माना जाता है। ऐसे में महिलाएं सकट चौथ पर चंद्रदेव की पूजा कर संतान के दीर्घायु और निरोग रहने की कामना करती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने से सौभाग्य प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन के नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सेहत के लिए भी फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक सकट चौथ के दिन ही श्री गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी। मान्यता है कि इस दिन रखा गया व्रत संतान के लिए पुण्य फलदायी होता है। व्रत के पुण्य प्रताप से संतान के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यही नहीं, इस दिन गणेश जी की पूजा और चंद्रदेव को विधि अनुसार अर्घ्य देने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। जीवन से हर तरह की नकारात्मकता, बीमारियां, तनाव आदि दूर हो जाते हैं। निसंतान को भी संतान सुख प्राप्त होता है। वैसे तो कभी भी किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, लेकिन सकट चौथ का व्रत रख रहे हो तो ये गलती बिल्कुल ना करें। साथ ही इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूसक यानी चूहे को न सताएं।
ऐसा करना आपको गणेश जी की नाराजगी का शिकार बना सकता है। सकट चौथ की पूजा में गणपति को दूर्वा, पान का पत्ता, फूल, मोदक, लड्डू अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे कि गणेश जी को गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ाएं। गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी माता ने गणेश जी को श्राप दिया था, इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। सकट चौथ के दिन गणेश मंदिर में जाकर गणपति जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के करियर में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं, साथ ही तरक्की के योग भी बनते हैं। सकट चौथ पर पूजा के समय गणेश जी के समक्ष एक श्री यंत्र स्थापित करें और उस पर 2 सुपारी रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सुपारी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। 5. संतान को करियर में लाभ। सकट चौथ के दिन पूजा में मिट्टी से गणेश जी बनाएं और पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करें। इस दिन गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं। शाम को चंद्रमा को जल देकर व्रत समाप्त करें। तिल और गुड़ का भोग लगाएं। प्रसाद में गुड़ और तिल दें। मान्यता है इससे संतान के करियर में लाभ मिलता है। बच्चे की सुरक्षा के लिए इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते वक्त संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। कहा जाता है ऐसा करने से सभी दुख, कष्ट और विघ्न बाधा दूर होती हैं। तनाव से मुक्ति। सकट चौथ के दिन रात को पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चांद को जल चढ़ाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, ऋतुफल आदि से गणेश जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य भी दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्रत को इस दिन चंद्रमा के उदय की विशेष प्रतीक्षा रहती है। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गोत्रत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान के विषय से मुक्ति पा सकता है। यदि यह सभी दान संभव न भी हो तो भी तिल और गुड़ से बना पिंड पर्वत का ही दान करके इष्ट कार्य की प्राप्ति और संकट हरण भगवान गणेश की कृपा का पात्र बन सकते हैं। इस दिन गौ और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। विद्यार्थी वर्ग गणेश चतुर्थी के दिन ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करके प्रखर बुद्धि और विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्याय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात का जप जीवन के सभी संकटों और कार्य बाधाओं को दूर करेगा। दोस्तों, यह सकट चौथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह संतान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए रखी जाती है। तो आपको हमारे द्वारा ऊपर बताई गई इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो भगवान गणेश के क्रोध का आपको भागी बनना पड़ेगा और आपके व्रत रखने का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसका परिणाम आपकी संतान को भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ में उनके नियमों का ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। 6. माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ व्रत को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक ब्राह्मण व उसकी पत्नी भी रहते थे। एक समय उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्राह्मणी दुखी, लेकिन पुत्र के जीवन को संवारना ही उसका लक्ष्य था। अतः वह गणपति का चौथ का व्रत रखते हुए उसकी परवरिश करने लगी। एक दिन एक कुमार ने बच्चे की बलि अपनी कन्या के विवाह के उद्देश्य से धन के लिए दे दी। इसके बाद वह कष्टों में गिर गया, जबकि बच्चा खेलता हुआ मिला। यह वृतांत जब राजा हरिश्चंद्र को सुनाया गया तो उसने व्रत की महिमा बताई। पंडित राजेंद्र तिवारी ने बताया कि तिल चौथ, सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय रात्रि 8:20 पर शुभ मुहूर्त है। इसमें चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही व्रत खोलकर खाना खाया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करने के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली मोली अर्पित करें और फिर तिल से बनी वस्तुओं अथवा तिल गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। सकट चौथ पर 108 बार गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप करें। अपने हर दुख को भगवान गणेश से कहें। इससे आप पर आने वाली हर एक विपदा का समाधान होगा और जो भी परेशानियां चली आ रही हैं
उससे भी मुक्ति मिलेगी। 7 मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी गणेश जी के संयोग के परिणाम स्वरूप इस चतुर्थी व्रत के करने से मानसिक शांति, कार्य सफलता, प्रतिष्ठा में बुद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस दिन किया गया व्रत और पाठ वर्ष पर्यंत सुख शांति और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। यह उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व है। शास्त्र परंपरा के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का पिंड बनाकर उसे पर्वत रूप समझकर दान किया जाता है। गुड़ से गौ की मूर्ति बनाकर, जिसे गुड़धेनु कहा जाता है, का दान रात्रि में चंद्रमा और गणेश की पूजा के उपरांत अगले दिन प्रसाद स्वरूप दान करना चाहिए। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से भगवान गणेश जीवन में सभी तरह बाधाएं को दूर करते हैं। माघ महीने की सकट चौथ व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा सकट चौथ के ही दिन की थी, जिस कारण से इस व्रत का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, हम आशा और विश्वास रखते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको सरल से सरल बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। राधे राधे।